गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और फिर आज चलते हैं हम लोग नाउन के टॉपिक के फिनिश्ड होने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक प्रोनाउन की ओर। और प्रोनाउन की ओर चलते हुए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन में जो प्रोनाउन के रूप में भी आते हैं और डिटरमिनर के रूप में भी आते हैं। तो मैंने उसी टॉपिक को आज लेकर चला है, प्रोनाउन एंड डिटरमिनर कंपैरेटिव आइडेंटिफिकेशन। दोनों का तुलनात्मक हम लोग ये अध्ययन करते हुए, स्टडी करते हुए और उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि सेम वर्ड कहां हु हमारा प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, कहां विच हमारा प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, और फिर कहां हमारा विच डिटरमिनर के रूप में आ रहा है, कहां बोथ हमारा प्रोनाउन के रूप में आ रहा है और कहां बोथ हमारा डिटरमिनर के रूप में आ रहा है। तो इन सारे सेंटेंसेस नंबर 1 to 13 राइट साइड में है एंड 14 to 18 यहां लेफ्ट साइड में है। यह स्पेस रखा है मैंने वर्कआउट करने के लिए। तो चलते हैं हम लोग सीधा आइडेंटिफिकेशन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि पहले टाइप्स नहीं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का हमारा वो टाइप्स किसे कहते हैं, ये तो आपको जानकारी होगी। यदि नहीं भी जानकारी होगी तो वो मैं डिफिनीशन अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले डिफिनीशन नहीं बताऊंगा मैं, पहले आइडेंटिफिकेशन कि डिटरमिनर कौन है इन सारे सेंटेंसेस में और प्रोनाउन कौन है, यह पहले आइडेंटिफिकेशन। और जब आइडेंटिफिकेशन कर लीजिएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ओ यस ये प्रोनाउन होगा। और जब आइडेंटिफिकेशन कर लीजिएगा तो डिफिनीशन उसका खुद आप मेंशन कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी, इसलिए मैंने 18 सेंटेंसेस दिया है और इन 18 सेंटेंसेस में आने वाले प्रोनाउन और डिटरमिनर को हम लोग आइडेंटिफाई करने चलेंगे। उसके बाद जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा वर्ड हमारा प्रोनाउन है, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे जानने उसके टाइप्स, उसके नेम्स, कौन से प्रोनाउन का क्या नाम है। उसके बाद हम लोग तब फिर उसकी ग्रामेटिकल यूज पर हम लोग गौर करेंगे। सो कम ऑन। और आज की इस वीडियो क्लिप में सबसे हम लोग, चूंकि मैंने लिख ही दिया है प्रोनाउन एंड डिटरमिनर का, हम लोग कंपैरेटिव आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी के तहत। हमारा पहला इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में टॉप पे मेंशन किया गया। करना क्या है आपको, इन 18 सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, व्हाट हैव यू टू डू इन दीज 18 सेंटेंसेस हैज बीन ऑलरेडी मेंशन हियर एट द टॉप as the part of the instruction, and the instruction is enclose the pronouns। pronouns को enclose करें, घेरें। किस चीज में करें, in the rectangular boxes। pronoun जो भी आ रहा है इसमें, इन सारे sentences में आने वाले pronouns को, all the pronouns used in these sentences should be enclosed in the what, rectangular boxes। pronouns should be enclosed in the rectangular boxes। here ये देख रहे हैं, इसका सिंबल दिया जा रहा है rectangular boxes। and the determiners in the triangular boxes। और जो भी इसमें determiners आ रहे हैं उसको triangular boxes में हम लोग आइडेंटिफाई करते चलेंगे। चलिए, Raju and his wife went to the market। Sentence number 1, Raju and his wife went to the market where he bought a pen and she bought a pen। आपने देखा यहां, इसमें आपको प्रोनाउन को रेक्टेंगुलर बॉक्स में मेंशन करना है। तो हमारा प्रोनाउन क्या क्या है, राजू हमारा प्रॉपर नाउन है। एंड इज कंजंक्शन, हिज इज क्या है, ये हमारा प्रोनाउन नहीं, दिस हिज इज व्हाट, डिटरमिनर। और डिटरमिनर है इसलिए हम इसे ट्रायंगुलर बॉक्स में घेर रहे हैं, हिज। अब ये डिटरमिनर क्यों है अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूं, मैंने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के तहत मैंने इसको ट्रायंगुलर बॉक्स में मैंने घेर दिया, एनक्लोज कर दिया। अब आगे चलिए, वाइफ, राजू एंड हिज वाइफ वेंट टू द मार्केट वेयर ही। अब आने वाला ये जो ही है ये प्रोनाउन है, इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेरा है। Where he bought a pen and she bought a pan।
she is again a pronoun, that is why it is already enclosed in a rectangular box. पहले आइडेंटिफिकेशन मैं करता चल रहा हूं, फिर उसके बाद आपसे खुद मैं पूछूंगा कि अब आप गौर करें कि जो प्रोनाउन आ रहा है वो प्रोनाउन क्यों है, और जो डिटरमिनर आ रहा है वो डिटरमिनर उसको क्यों कह रहे हैं। उसका खुद रूल आप चलेंगे, पहले रूल नहीं, नो, पहले सीधा आई जनरली आस्क और सजेस्ट द स्टूडेंट्स टू गो ऑन फुट, बस खाली पैरा बेयर फुटेड आपको चलना है। पैर जब चलेंगे बेयर फुटेड तो हो सकता है कहीं आपके थॉर्न जो है वो, कहीं कोई स्पाइक वो प्रिक करेंगे, वो कांटा कहीं गड़ेगा, कहीं वो लोहे का वो नेल होगा, कहीं वो चुभेगा, तो कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता होगा। तो उस स्थिति में चलने की आदत पहले आप डालेंगे और खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं और हमें कैसे चलना है। अगर चलने के पहले ही सारी चीजों को आपको बता दिया जाए कि रास्ते में ये मिलेगा, यहां ये मिलेगा, तो वो सारी बातें भूल जाएंगे। सो लर्न बाय, दिस इज द काइनेस्थेटिक मेथड, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, नॉट बाय द definitions or by the rules, no, रूल्स के माध्यम से, रूल खुद आपको बनाना है। तो पहले सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि his is here determiner and that is why the word his is here enclosed in a triangular box. In the first sentence there are two pronouns. She is a pronoun, that is why here already this word is enclosed in a rectangular box. He is also here enclosed in a rectangular box. Next, now number 2. The rooms of my house are better than those of his house. आप देखेंगे यहां, the rooms of my house, again here my house, my is enclosed in a triangular box. This shows that my is a determiner, are better than those. Those is enclosed in a rectangular box, that means it shows that those is a pronoun here. His is again enclosed in a triangular box, means his is here again determiner. Sentence number 3. These rooms are better than those rooms. These rooms, here these is again enclosed in a triangular box and those is again enclosed in a triangular box. You find that these and those are in sentence number 3. These two words, these and those, are determiners. This is my book and that is your book. This is here mentioned in the rectangular box. My is mentioned in the triangular box because this is a determiner, and that is mentioned here in the rectangular box, and your is mentioned here in the triangular box. This is my book and that is your book. Next, number 5. This book is costly but that book is cheap. This book, again here this word in sentence number 5, this is here mentioned or is enclosed in the triangular box. This shows that in sentence number 5 the word this is a determiner, but in sentence number 4 the word this is a pronoun. So this book is costly but that book, that is again here enclosed in a triangular box. That book is cheap. Neither side of the road is safe for walking. Neither side, again here this word is mentioned in a triangular box. Neither side of the road is safe for walking. Number 7, neither of the sides of the road is safe for walking. Here in sentence number 7, this neither is enclosed in a rectangular box, means in sentence number 7 neither is pronoun. Number 8, I invited many people. Invited many, many is a determiner, many people at my house, and my is also a determiner. That is why these two words many and my are enclosed in a triangular box, in triangular boxes. Number 9, many of the people could not come to my house.
Many of the people, many is here enclosed in the rectangular box, could not come to my house. My is here enclosed in the triangular box. Many of the people could not come to my house. Number 10, both sides of the coin. Both is here enclosed in the triangular box. Both sides of the coin, the coin is already here. Determiner, the has been already mentioned, here not mentioned. Here also the is determiner. So I am already doing the comparative study of the same word. That is why I am leaving the word the. So the 10, sentence number 10, both sides, both is mentioned or is enclosed here in the triangular box. That is why this both is what? Determiner. Both sides of the coin have different figures and only one word, that is determiner, and another determiner is here the. I would like to also enclose it in the triangular box. The is determiner here and the is also here determiner. And any other determiner here, neither of the. Here the is determiner, the is already determiner, articles are determiners, and in sentence here the is determiner, safe for walking and book costly for yeah, here and yeah, and here okay, and here the is here determiner, better than those of his house, okay, and Raju and his wife went to the market. The is here determiner, market where he bought a pen, I is determiner, a pen, and she bought a pen, again here I is determiner. So all the determiners have been already enclosed here. Number 11, number 10, both sides of the coin have different figures, and here both is a determiner, that is why it is enclosed in the triangular box. Number 11, both of the sides of the coin have different figures. Both of the sides here, both is enclosed in the rectangular box, the is enclosed in the triangular box, the is enclosed in the triangular box. Okay, so two determiners and one pronoun in sentence number 11. Number 12, the boy, the is determiner. The boy who bought is who is here, who is enclosed in the rectangular box. Who bought the pen, the is here enclosed in the triangular box. The pen which was costly. The boy who bought the pen which was costly is of showy nature. Okay, so in sentence number 12 you find that there are two determiners and two pronouns, which is also here a pronoun, that is why it is enclosed in the rectangular box. So two pronouns and two determiners in sentence number 12. In sentence number 13, the boy, the is here again determiner. The boy whose nature, who is here again a determiner, whose nature is to buy the pen, the is here determiner. The pen which cost, which is here again a determiner, which cost is high, is of showy nature. The boy whose nature is to buy the pen which cost is high is of showy nature. Right. Number 14, who bought the costly pen? Who bought the costly pen? Who is here enclosed in the rectangular box? The is mentioned here in the triangular box. Who bought the costly pen? Number 15, which pen is too costly? Which is enclosed here in the triangular box? Which pen is too costly? Number 16, which of these pens, which is here enclosed in the rectangular box and this is here enclosed in the triangular box? Which of these pens is too costly? Number 17, he himself cooks his food. He himself is here enclosed in the rectangular box
and his is here in the triangular box. He kills himself by consuming poison. Himself is here enclosed in the rectangular box, and that's all. So आपने ये देखा, आइडेंटिफिकेशन किया डिटरमिनर कौन है और प्रोनाउंस कौन है. डिटरमिनर कौन है? द वर्ड्स दैट आर इनक्लोज्ड इन द triangular boxes, and pronouns, which words are the pronouns? The pronouns are enclosed in the rectangular boxes. तो ये आइडेंटिफिकेशन हुआ. अब ये हम लोग जाने, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये सारे प्रोनाउंस हैं. कुछ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वर्ड्स, यहां तो पता चल जा रहा है कि अच्छा ही जब भी आएगा तो इसका मतलब डिटरमिनर है, और ही और शी आएगा तो क्या है, वो हमारा वो प्रोनाउन होगा. लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे देख लें आप दीज को और दोज को आप देख लीजिए. नहीं, यहां देख रहे हैं ये दोज हमारा नंबर 2 में, ये दोज वर्ड हमारा क्या आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है. वही नंबर 3 में ये दोज क्या दे रहा है? हमारा डिटरमिनर आ रहा है. तो सेम वर्ड जब हमारा कहीं प्रोनाउन आ रहा है और कहीं डिटरमिनर आ रहा है, आखिर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? मैं बता दूं, उसके लिए उसके इर्द गिर्द आने वाले वर्ड्स पर हम लोग चलेंगे. इर्द गिर्द में आने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं भाई? तो प्रोनाउन हमारा कब हो रहा है? आप देख रहे हैं, पहली बात तो जब भी आ रहा है प्रोनाउन हमारा, डिटरमिनर आ रहा है, तो उसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है? आप गौर कर लें, वाइफ हमारा नाउन है, डिटरमिनर अकेला नहीं आ रहा है. फिर यहां द के बाद हमारा मार्केट क्या आया? नाउन. और फिर ही के बाद सीधा ही देख रहे हैं, इसके बाद क्या रहा हमारा? बॉट V2 फाइनाइट वर्ब आ रहा है. और के बाद देख रहे हैं ये डिटरमिनर है, इसलिए हमारा पेन क्या रहा है? नाउन. शी देख रहे हैं, फिर ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद क्या रहा है? बॉट. फिर V2 आ रहा है, फाइनाइट वर्ब आ रहा है. पेन हमारा फिर ये नाउन आ रहा है. आपने क्या देखा? इसी ढंग से सभी जगह जहां भी ट्रायंगुलर बॉक्स में आ रहा है वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स कमिंग इन द ट्रायंगुलर बॉक्स, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या है? डिटरमिनर से, और वो सभी ठीक नाउन के पहले आएंगे. देख लीजिए, जैसे रूम्स हमारा नाउन, उसके बाद हाउस इज नाउन, हियर बेटर देन दोज. ऑफ देखिए, ये दोज हमारा देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में प्रोनाउन है, फिर ये क्या रहा है? ये प्रीपोजिशन. और फिर हिज के बाद डिटरमाइनर है हमारा, देख रहे हैं डिटरमिनर होने की वजह से ट्रायंगुलर बॉक्स में हाउस हमारा नाउन है. तो क्या मिल रहा है? कुछ रूल मिला. यस, रूल नंबर 1 हमें यह मिला. रूल नंबर 1 यह मिला कि ये जो डिटरमिनर है, डिटरमिनर प्लस नाउन, ये आएगा. और प्रोनाउन रूल नंबर 2 के तहत हमारा क्या रहा है भाई? रूल नंबर 2 के तहत प्रोनाउन जब भी आ रहा है, तो प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो उसके बाद क्या रहा है हमारा? प्लस फाइनाइट वर्ब. हियर प्रोनाउन इज फाइनाइट वर्ब. नंबर 3 यहां देख रहे हैं, ये फिर प्रोनाउन आ रहा है, तो प्रोनाउन के बाद और क्या आ रहा है? और प्रीपोजिशन आ रहा है. सीधी सी बात, प्रीपोजिशन आ रहा है ये प्रोनाउन के बाद. तो ये सब आपके मदद करेंगे. ये सारे रूल्स आ रहे हैं आपके. अब ये नंबर 2 में आपने देख लिया. नंबर 3 में भी फिर देखिए, दीज के बाद हमारा, दीज के बाद फिर ये आ रहा है रूम्स नाउन. दीज रूम्स आर बेटर देन दोज रूम्स. अगेन रूम्स इज हियर नाउन. दिस इज माई बुक, आप देख रहे हैं, दिस के बाद इज हमारा फाइनाइट वर्ब आ रहा है. प्रोनाउन जब होगा तो उसके बाद फाइनाइट वर्ब आ रहा है. फिर यहां भी देख रहे हैं, दिस के बाद प्रोनाउन के बाद हमारा इज फाइनाइट वर्ब आ रहा है. माई बुक, माई डिटरमिनर है, इसलिए बुक नाउन के पहले आ रहा है. फिर यहां हमारा दैट प्रोनाउन है, और दैट के बाद फिर ये इज हमारा क्या आ रहा है? फाइनाइट वर्ब आ रहा है. इज योर के बाद बुक नाउन आ रहा है हमारा. नंबर 5 में दिस बुक. अब यहां नंबर 5 में देख रहे हैं, बुक हमारा नाउन आ रहा है. दिस बुक इज कॉस्टली बट दैट बुक, हियर बुक इज अगेन नाउन, डिटरमिनर है हमारा. नाइदर साइड और नाइदर, नंबर देख रहे हैं नंबर 6 में, नंबर 6 में गौर कर रहे हैं, नाइदर साइड है हमारा. साइड क्या वर्ड है हमारा? नाउन है, और इसीलिए नाइदर हमारा क्या हो गया? ट्रायंगुलर बॉक्स में. ट्रायंगुलर बॉक्स में मींस क्या है हमारा? डिटरमिनर है ये. तो ये देखा आपने, इसी ढंग से आपका सारा यहां वर्ड्स है.
और आपको और मैं बता दूं, नाइदर साइड में आपने देखा, नाइदर में आपका साइड नाउन है, द के बाद हमारा फिर देख रहे हैं ये रोड हमारा नाउन है, इट्स सेफ फॉर वॉकिंग, नाइदर ऑफ, फिर नाइदर के बाद ऑफ देख रहे हैं आप प्रीपोजिशन है, साइड्स हमारा फिर नाउन हो गया, नाइदर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोड, रोड इज हियर नाउन, इसलिए ये द डिटरमिनर है, इट्स सेफ फॉर वॉकिंग, आई इनवाइटेड मेनी पीपल, मेनी के बाद देख रहे हैं पीपल नाउन है, तो जिसके बाद नाउन आएगा वो वर्ड हमारा डिटरमिनर हो जाएगा, मेनी पीपल एट माई हाउस, हाउस इज हियर व्हाट नाउन, एंड मेनी ऑफ, मेनी के बाद फिर आप देख रहे हैं यहां प्रीपोजिशन आ रहा है, उसके बाद फिर पीपल नाउन आ रहा है, तो मेनी के बाद जैसे ही प्रीपोजिशन आया, आपने देखा प्रोनाउन जब आएगा तो या तो फाइनाइट वर्ब के पहले आएगा या फिर प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है हमारा, सो मेनी ऑफ द पीपल, पीपल हमारा नाउन आ रहा है, उसके पहले द डिटरमिनर आ रहा है, कुड नॉट कम टू माई हाउस, माई के बाद देख रहे हैं हाउस नाउन आ रहा है हमारा, क्लियर। अब आ रहा है नंबर 10 में बोथ साइड्स, बोथ के बाद हमारा देख रहे हैं साइड्स नाउन आ रहा है, ऑफ द कॉइन, कॉइन इज हियर नाउन, हैव डिफरेंट फिगर्स, फिगर्स इज अगेन हियर नाउन, फिगर्स को क्वालिफाई करने के लिए डिफरेंट एडजेक्टिव आ रहा है हमारा, डिफरेंट इज एडजेक्टिव, ओके। नंबर 11 में है बोथ ऑफ द साइड्स, बोथ ऑफ आ रहा है, बोथ के बाद देख रहे हैं ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है, तो प्रोनाउन के तब होगा जब उसके बाद क्या हमारा वो प्रीपोजिशन आ रहा है, तो बोथ ऑफ द साइड्स, यहां बोथ हमारा प्रोनाउन हो गया, साइड्स हमारा नाउन हो गया, अब द क्वाइन, क्वाइन इज नाउन, देख रहे हैं डिटरमिनर के बाद नाउन आ रहा है, अब डिफरेंट फिगर्स, हैव डिफरेंट फिगर्स। नंबर 12 में देखिए द बॉय, गौर करेंगे, द हमारा डिटरमिनर आ रहा है, उसके बाद हमारा नाउन आ रहा है, हु बॉट, बॉट इज व्हाट V2 फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब आ रहा है, अर्थात हु क्या हुआ हमारा प्रोनाउन, तब तो उसके बाद फाइनाइट वर्ब आ रहा है, देख रहे हैं हु बॉट द पेन, द फिर डिटरमिनर आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है, विच वाज, फिर विच के बाद देख रहे हैं वाज हमारा क्या आ रहा है, फाइनाइट वर्ब आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब आ रहा है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, तो विच भी हमारा क्या हुआ प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लस फाइनाइट वर्ब देख रहे हैं, विच वाज कॉस्टली इज ऑफ शोई नेचर, नेक्स्ट आ रहा है द बॉय हुज नेचर, हुज के बाद देख रहे हैं नेचर हमारा क्या आ रहा है नाउन आ रहा है, नाउन की वजह से हुज हमारा क्या हो गया डिटरमिनर हो गया, बॉय हमारा नाउन था इसलिए इसके पहले द डिटरमिनर हो गया, द बॉय हुज नेचर इज टू बाय द पेन, पेन हमारा नाउन आ रहा है, डिटरमिनर उसके पहले द आ रहा है, विच कॉस्ट, विच के बाद कॉस्ट नाउन आ रहा है, इसलिए विच हमारा क्या हो गया डिटरमिनर आ गया, विच कॉस्ट इज हाई, विच कॉस्ट इज हाई इज ऑफ शोई नेचर, आपने ये देख लिया। नंबर 14 में आप देखें फिर हु बॉट द कॉस्टली पेन, हु के बाद आपका देख रहे हैं बॉट इज हमारा क्या है, ये दिस इज V2 फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब आ रहा है, और मैंने अभी बताया कि फाइनाइट वर्ब जब रहेगा तो दैट इज प्रोनाउन, सो हु इज हियर मेंशन्ड ऑलरेडी इनक्लोज्ड इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो वो हमारा प्रोनाउन हो गया, हु बॉट द कॉस्टली पेन, आप देख रहे हैं द के बाद हमारा कॉस्टली एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव के बाद क्या रहा है पेन नाउन, डिटरमिनर के बाद हमारा नाउन तो आएगा, लेकिन अगर उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव आएगा तो उस नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले डिटरमिनर हमारा आ जाता है। नंबर 15 विच पेन इज टू कॉस्टली, विच पेन इज टू कॉस्टली, आप देख रहे हैं विच के बाद हमारा क्या है पेन वर्ब है नाउन है, विच पेन, तो जैसे ही हमारा नाउन आ गया इसका मतलब क्या हो गया डिटरमिनर हो गया। नंबर 16 में देखिए विच ऑफ दीज पेन्स, यहां विच पेन था, यहां आ रहा है विच ऑफ, इस वर्ड के बाद आप प्रीपोजिशन आ गया तो ये क्या हो गया प्रोनाउन हो गया, इसीलिए रेक्टेंगुलर बॉक्स में विच ऑफ दीज पेन्स, दीज के बाद हमारा पेन्स देख रहे हैं ये नाउन है, इसलिए दीज हमारा डिटरमिनर हो गया, विच ऑफ दीज पेन्स इज टू कॉस्टली, ही हिमसेल्फ कुक्स हिज फूड, और हिमसेल्फ हमारा प्रोनाउन है और हिज हमारा डिटरमिनर है क्योंकि फूड हमारा नाउन है, और फिर ही किल्स हिमसेल्फ, फिर हमारा हिमसेल्फ प्रोनाउन है, और बाय कंज्यूमिंग पॉइजन, बस ये रहा हमारा नंबर 18। तो ये था आपका सेम वर्ड अगर कोई रहे, मेनी हो, ऑल हो, बोथ हो, फ्यू हो, सम हो, ये सारे वर्ड्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि अंडरलाइन किया गया वर्ड हमारा क्या है, डिटरमिनर है या फिर हमारा प्रोनाउन है।
तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक इस सारे डिस्कशन के साथ आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन सा वर्ड हमारा प्रोनाउन होगा और कौन सा वर्ड डिटरमिनर होगा, जिसके लिए आपके 3 रूल्स आए पूरे डिस्कशन करने के बाद। डिटरमिनर जब भी होगा तो उसके बाद जरूर नाउन होगा, प्रोनाउन होगा तो उसके बाद या तो फाइनाइट वर्ब होगा या सेकंड सिचुएशन में प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन होगा। तो बस आज इतना ही, लेकिन चलने के पहले, आज का क्लास ओवर करने के पहले मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसे अपने नोटबुक में नोट करने में सहूलियत मिल सके, मदद मिल सके। तो बस ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर ठीक है, आज के इस क्लास के आज के डिस्कशन को मैं यहीं ओवर करता हूं, फिनिश करता हूं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, अगले वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, दैट्स ऑल।